प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे शो अर्थ में। आप ये शो सुनते हैं मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे, दुख और स्वतंत्रता। जी हाँ, पहले हम बात करते हैं दुख पर। दुख और सुख जीवन के सदा साथ चलने वाले दो पहलू हैं। उसमें भी सुख का समय सदैव अल्प दिखता है, यानी कि कम दिखता है, और दुख का काल भारी लगता है। सुख को हम जल्दी बिसरा देते हैं और दुख हमें सदैव याद रहता है। किसी ने कहा है कि दुख के दिनों में सुख को याद करने से बड़ा दुख और कुछ नहीं होता। कभी कभी तो सारे सुख भरे होते हैं जीवन में, लेकिन एक छोटा सा दुख सबको किरकिरा करता रहता है। वो हमें रात दिन सोने नहीं देता। दुख बड़ा हो या छोटा, पीड़ा उतनी ही देता है। एक ब्रेक के बाद विचार करेंगे कि ये दुख क्यों देता है कष्ट और इससे बचने का क्या है उपाय। तब तक सुनिए ये तीन गाने। मैं सौरभ राज जैन लौटूंगा लेकर अर्थ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अर्थ में, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। ब्रेक के पहले हम विचार कर रहे थे कि दुख का कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। दुख और कुछ नहीं, बीत गई बुरी घटनाओं और विपरीत परिस्थितियों को ना भूल पाने और सदैव उसको गले लगाए रखने का परिणाम है। कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि दुख को बड़ा करके उसकी छाया में स्वयं को बसा लेते हैं। कहते हैं ना कि जैसे हम शेल में चले जाते हैं। आइए एक उदाहरण से दुख को समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास धन पर्याप्त है, लेकिन हम एक सपना देखते हैं कि हम लुट गए हैं। आंखें खुलती हैं तो हम अपने को लुटी अवस्था के सपने में घिरा पाते हैं। सत्य है कि हम लुटे नहीं हैं, लेकिन स्वप्न का सत्य है कि हम लुट गए हैं। हम स्वप्न को यथार्थ और यथार्थ को स्वप्न मानकर जीवन को हमेशा एक गलत पटरी पर चलाए रखते हैं। संसार और जीवन का सारा दुख इसी तरह के स्वप्न जैसा है। कभी कभी तो हम 20-25 साल पहले लगी चोट या दुर्घटना को वर्तमान में स्थान देकर दुखी होते रहते हैं। एक मंत्र है, सुख को बनाओ मित, दुख ना राखो चित। जीवन को दुख से बाहर करने का एक ही तरीका है, सुख से मित्रता करो और दुख को मन में स्थान ना दो। उसे गले लगाकर ना रखो, मौका मिलते ही उसे उतार फेंको, नहीं तो वो सुख की हत्या करके एक पल आराम से जीने नहीं देगा। अर्थ पर समय है एक ब्रेक का और कुछ गानों का भी। ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हमने बात की थी दुख की और अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता, आजादी या स्वाधीनता या स्वच्छंदता, ये सभी शब्द व्यक्ति किसी राज्य, संस्था या देश की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। जब कोई कहता है कि मैं स्वतंत्र हूं, तो वो साथ ही ये भी कहता है कि मैं अपने मन की करता हूं। स्वतंत्रता एक तरह से मुक्ति का पर्याय है, लेकिन क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि स्वतंत्रता के भीतर कितने और अर्थ छिपे हैं? क्या ये स्वतंत्रता हमें अपने अधिकारों के बेरोक टोक प्रयोग के लिए स्वतंत्र करती है? एक ब्रेक के बाद हम इस स्वतंत्रता की आवश्यकता और वास्तविकता पर विचार करेंगे। आप सुनिए कुछ गाने अर्थ पर। मैं सौरभ राज जैन मिलूंगा आपसे यहीं 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अर्थ में, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। ब्रेक के पहले हमने कहा था कि हम स्वतंत्रता की वास्तविकता पर विचार करेंगे। कौन स्वतंत्र है? कुछ लोग ये कहते हैं कि हर प्रकार से मनचाहा कार्य करने वाला ही स्वतंत्र है, तो कुछ का मानना है कि मात्र आर्थिक स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। इसी में सारी आजादी समाई है। अगर आप अपने मन से कुछ भी खरीद सकें, उसे पूरी तरह अपने लिए उपयोग में ला सकें और उसे किसी को भी उपयोग के लिए दे सकें,
तो आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। प्रख्यात रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय स्वतंत्रता की एक नई व्याख्या करते हैं। उनका मानना है कि वही व्यक्ति स्वतंत्र है जिसकी किसी भी बात का कोई भी खंडन ना करे, हर बात मानी जाए। यानी जो मनमानी करने वाला तानाशाह है वही स्वतंत्र है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जहां से दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है वहीं से आपकी आजादी का अंत हो जाता है। यानी हमारी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता में कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यही सच्ची स्वतंत्रता है। इसके विपरीत यदि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते तो आप पराधीन हैं, परतंत्र हैं। यह पराधीनता क्या है? हर बात के लिए किसी और का मुख देखना। कोई भी एक अन्य व्यक्ति जब आपके सभी निर्णय करे, यही वास्तविक पराधीनता या गुलामी है। लेकिन यह स्वतंत्रता किसी को भी इस बात की छूट नहीं देती कि वो अपने सामाजिक कर्तव्यों से स्वयं को स्वतंत्र कर सके। अगर कोई अपने दायित्वों से स्वयं को मुक्त करने को स्वतंत्रता कहता है तो वो आजादी का पूरा मतलब ही गलत निकाल रहा है। इस स्वतंत्रता का गुण गाते हुए प्रख्यात हिंदी कवि राम नरेश त्रिपाठी ने कहा है, एक घड़ी की भी परवशता कोटि नरक के सम है, पल भर की भी स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से उत्तम है। अर्थ पर आज हमने बात की दुख और स्वतंत्रता की, तो आज की बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। मैं सौरभ राजन फिर लौटूंगा लेकर अर्थ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।